हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नित्या वेज। तो आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं वाइफ ऑफ बाथ के करेक्टर के बारे में। हम डिस्कस कर रहे हैं चौसर के कैंटरबरी टेल्स का प्रोलॉग और इसके अंदर हम आज डिस्कस करेंगे वाइफ ऑफ बाथ के करेक्टर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो चौसर बोलते हैं, देयर वाज ए हाउस वाइफ केम फ्रॉम बाथ और नियर हु सेड टू से वाज डीफ इन आइदर ईयर। यहाँ पे चौसर जो हाउस वाइफ ऑफ बाथ के करेक्टर को डिस्कस करते हैं, तो ये इस करेक्टर को डिस्कस करते हुए चौसर जैसे कि पीछे भी करते आए हैं, काफ़ी सटायर करते हैं, आयरनी या ह्यूमर प्रेजेंट करते हैं। इसी तरह इसके ऊपर भी ये काफ़ी टोंट मारते हैं, टोंट मार के बातें करते हैं चौसर इसमें। तो चलिए देखते हैं। चौसर कहते हैं कि ये जो पिलग्रिमेज का ग्रुप है, इसके अंदर एक हाउसवाइफ है हमारे साथ, और वो बाथ एक जगह का नाम है कि वो बाथ से एक हाउसवाइफ भी आई है जो हमारे साथ है। हु सेड टू से, जिसे मतलब उसके बारे में थोड़ा उदासीपूर्ण है ये कहना, वाज डीफ इन आइदर ईयर, जो कि अपने एक कान से बहरी है। एट मेकिंग क्लोथ्स ही हैड सो ग्रेट ए बेंट, और इसे कपड़े बनाने का इतना ज़्यादा, ग्रेट बेंट का मतलब होता है झुकाव या लगन, यहाँ पे इसका सेंस है कि इसे कपड़े बनाने का इतना, इसे अपने काम में, इस काम में इतना इसका झुकाव है, इसे इतनी लगन है इस काम में। सी बेटर दोज ऑफ यर्ब्स एंड एवन ऑफ गेंट, कि इससे ज़्यादा यर्ब्स और गेंट्स, ये दो जगहों के नाम हैं कि यर्ब्स और गेंट्स के अंदर, यर्ब्स और गेंट्स में भी इससे बेटर कोई कपड़े बनाने वाली नहीं होगी। इन ऑल द पेरिस देयर वॉज नो गुड वाइफ, और यहाँ पर अगेन जो चौसर उसने एक टोंट मारा है, टोंट कसा है। इन ऑल द पेरिस, और पेरिस का मतलब एरिया, जगह, क्षेत्र, कि इस सारे एरिया में देयर वॉज नो गुड वाइफ, इस जितनी अच्छी गुड वाइफ कोई नहीं होगी, मतलब इस जितनी अच्छी कोई वाइफ नहीं होगी। शुड ऑफरिंग मेक बेटर हर ऑन माई लाइफ, एंड इफ वन डिड इंडिड सी रोथ, सो रोथ वॉज सी, इट पुट हर आउट ऑफ ऑल हर चैरिटी। तो ये यहाँ पे जो ये 3 लाइन्स हैं, शुड ऑफरिंग मेक बेटर मेक बिफोर हर ऑन माई लाइफ, तो ये कहते हैं कि इसने, मैंने देखा है कि अगर इसके सामने कोई चर्च में कोई रिश्वत देता है या पैसे देता है, तो ये जो काम है अगर इसके सामने कोई कर दे, तो ये इतना ज़्यादा, यहाँ पे सो रोथ वासी का, रोथ का मतलब होता है गुस्सा, एंग्री, एंगरनेस, एंग्री। तो ये इतना ज़्यादा गुस्सा करती है, इतना करती है, इट पुट हर आउट ऑफ ऑल हर चैरिटी, कि ये अपना सारा सभ्य व्यवहार, अपनी दयालुता, अपना जो एक सभ्यता का व्यवहार जो करते हैं, वो सब कुछ ही भूल जाती है और बड़ी बुरी तरह से ये गुस्सा करती है उस व्यक्ति पर। हर कर्चीफ वर ऑफ फाइनेस्ट व्यू एंड ग्राउंड। अब इसके थोड़े ड्रेसिंग सेंस के बारे में चौसर बता रहे हैं कि इसकी जो कर्चीफ, जो इसने रुमाल अपने हाथ में ले रखा है, वर ऑफ फाइनेस्ट व्यू एंड ग्राउंड, वो बड़े ही फाइनेस्ट, सबसे अच्छे फाइबर से बना हुआ है। मतलब कि जो इसने जो रुमाल अपने हाथ में ले रखा है, वो काफ़ी महंगे कपड़े का बना हुआ है, काफ़ी महंगा रुमाल इसने ले रखा है। आई डेयर स्वियर, मतलब मैं ये कसम खा के ये कह सकता हूँ, हिम्मत कर सकता हूँ, कसम खा के मैं हिम्मत कर सकता हूँ, दैट दे वेटेड ए फुल 10 पाउंड, कि ये इसका जो रुमाल है उसकी कीमत 10 पाउंड तक होगी। विच ऑफ ए संडे सी वोर ऑन हर, जो कि संडे के दिन स्पेशली ये अपने सिर पर पहनती है। हर होस वर ऑफ चॉइस स्कारलेट रेड, होस होता है एक, आप पिक्चर में भी इसे देख पा रहे हैं, होस इस तरह का पैर में पहनने वाला एक मोजा टाइप कह सकते हैं, जुराब कह सकते हैं, इस तरह की होती है। इसके जो ये जुराब या होस ये जो पहनती है, इसके ये बिल्कुल रेड कलर की ये चुन करके इसने पहन रखा है। क्लोज गार्टेड, क्लोज गार्टेड का मतलब होता है जैसे जुराब होती है उसके ऊपर इलास्टिक लगा होता है जिससे ये बंधी रहती है और नीचे की तरफ नहीं जाती, उसी का यूज़ किया है कि एक गार्टेड होता है एक इलास्टिक की ऐसी चीज़ जिससे किसी चीज़ को बांधा जाए। तो यहाँ पे चौसर कहते हैं कि इसने जो होस पहन रखी है रेड, स्कारलेट कलर, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि स्कारलेट सिंदूरी रंग होता है, और इसने जो ब्राइट रेड कलर की जो ये शॉक्स पहन रखी है, जो होस पहन रखा है, उसको इसने क्लोज कर रखा है, गार्डेड एक इलास्टिक से उसे बांध रखा है। एंड हर शूज़ वर सॉफ्ट एंड न्यू, और इसके जो जूते हैं वो बड़े ही सॉफ्ट हैं और नए हैं। बोल्ड
बोल्ड वाज हर फेस एंड फेयर एंड रेड ऑफ ह्यू। और अब इसके चेहरे के बारे में चौसर कहते हैं कि जो इसका चेहरा है वो बड़ा ही बोल्ड है, और फेयर मतलब ही इसका जो चेहरा है वो साफ़ है, इसका रंग साफ़ है, एंड रेड ऑफ ह्यू, इसके चेहरे पर लालिमा है। सी हैड बीन रिस्पेक्टेबल थ्रू आउट ऑफ लाइफ विद 5 चर्च्ड हस्बैंड ब्रिंगिंग जॉय एंड स्ट्राइफ। अब इसके बारे में चौसर कहते हैं कि सी हैड बिन रिस्पेक्टेबल थ्रू आउट हर लाइफ, कि पूरी लाइफ भर ये इसने बड़ी ही रिस्पेक्टेबल मतलब काफ़ी रिस्पेक्टेब इसने कमाई है, रिस्पेक्टेबल ये रही है। विद 5 चर्च्ड हस्बैंड्स, इसने चर्च में 5 बार हस्बैंड मतलब 5 बार शादियाँ की है, इसके 5 हस्बैंड्स हैं। ब्रिंगिंग जॉय एंड स्ट्राइफ, मतलब इसके जो हस्बैंड्स हैं, 5 जो हस्बैंड इसकी लाइफ में आए वो इसके लाइफ में खुशी भी लेके आए और स्ट्राइफ झगड़े भी लेके आए। नॉट काउंटिंग अदर कंपनी इन यूथ, इसके मतलब 5 हस्बैंड्स के अलावा बाकी जो इसके रिलेशनशिप रहे हैं और जो मेल पर्सन है उनके साथ इसके जो रिलेशनशिप रहे हैं दूसरों के साथ, उनको हम काउंट नहीं करते। बट देयर इज़ नो नीड टू स्पीक इन ट्रूथ, और चौसा कहते हैं कि सच में इसके बारे में मतलब इसके औरों के साथ जो रिलेशनशिप रहे हैं, मतलब 5 तो इसके लीगल हस्बैंड है, इसके अलावा भी इसके जो दूसरों के साथ जो रिलेशन रहे हैं दूसरे पुरुषों के साथ, उनको हम काउंट नहीं करते हैं और इसके बारे में हमें बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। 3 times ही हर जर्नी टू जेरूसलम। अब यहाँ पे जो आगे की 3-4 लाइन्स है उसके अंदर जो सर ये बताएंगे कि जो वाइफ ऑफ बात है उसको घूमने का काफ़ी शौक़ है और वो किन किन जगहों पे घूमी है। 3 times ही हर जर्नी टू जेरूसलम, चौसा कहते हैं कि 3 टाइम ये जेरूसलम की ये यात्रा कर चुकी है। एंड मैनी फॉरेन स्ट्रीम सी हैड टू स्ट्रीम, स्ट्रीम होता है नदियाँ, मतलब कि इसने कितनी ही कई नदियाँ इसने, फॉरेन स्ट्रीम मतलब विदेशी अनजान जगहों की नदियाँ इसने पार की है। एट रोम सी हैड बीन, ये रोम भी गई है। सी हैड बीन इन बुलोनिए, और ये बुलोनिया भी गई है। बुलोनिया एक फ्रेंच का एक सिटी है, उसकी बात है कि फ्रेंच की एक सिटी है बुलोनिया, और वहाँ पर भी ये गई है। इन स्पेन एट सेंटियागो, और स्पेन में भी गई है, सेंटियागो में गई है, स्पेन में सेंटियागो शहर में ये गई है। एंड एट कोलोगने, और कोलोगने जो है जर्मनी का एक बहुत बड़ा शहर है कोलोगने, और वहाँ पे भी ये घूम के आई है। सी कुड टेल मच ऑफ वंडरिंग बाय द वे, और ये बहुत कुछ रस्तों के बारे में बता सकती है। अब यहाँ पे उस टाइम में 14-15 जो सेंचुरी है उस समय में जो औरतें होती है वो ज़्यादातर घर पे ही रहती हैं, उन्हें रस्तों के बारे में या दूसरे जगहों के बारे में इतना नहीं पता होता, लेकिन चौसर कहते हैं कि ये बहुत अच्छे से हर रास्ते के बारे में बता सकती है क्योंकि इसे घूमने का काफ़ी शौक़ है। गैप टूड वाज सी इट इज़ नो लाई टू से, और ये कहना झूठ नहीं है कि इसके जो दांत हैं उनमें गैप है। अपॉन एन एम्बलर ईजीली सी सेट, और चौसर कहते हैं कि एम्बलर होता है एक ऐसा घोड़ा जो आराम से चलता है, तो एक कंफर्टेबल हॉर्स होता है। तो कहते हैं कि ये अपने एम्बलर पे बड़ी ही आसानी से बैठ जाती है, मतलब इसको अच्छे से पता है कि एक घोड़े के ऊपर कैसे बैठा जाता है, ये बड़ी ही आराम से, हालांकि ये वज़नदार है, ये मोटी है, लेकिन फिर भी ये एक एम्बलर पे आराम से बैठ जाती है। वेल विम्पल्ड ए एंड ओवरऑल ए हैट, और इसने विम्पल का, जैसा आप फोटो में देख रहे हैं, विम्पल्ड एक तरह का कपड़ा होता है जो मुँह पे 14-15 सेंचुरी में वुमेन्स अक्सर अपने सिर पर और मुंह पर लपेट के रखती थी, तो इसी तरह का ये कपड़ा होता है। वेल विम्पल्ड, इसने भी अपने चेहरे पर विम्पल पहना हुआ है। ए एंड ओवरऑल ए हैट, और ओवरऑल इसने अपने सिर पर एक हैट पहनी हुई है। एज ब्रॉड एज ए बकलर और ए टार्ग, और कहते हैं कि ये जो हैट है वो इतनी बड़ी है जैसे कि एक बकलर होता है। ये आपको इमेज में मैं दिखा रही हूँ, ये बकलर और एक टार्ग, यह एक टार्ग होता है जो कि ये युद्ध में होता है, एक तरह की ढाल तरह की होती है जो कि तलवार के वार से बचाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी युद्ध में। तो ये कहते हैं कि जो इसने जो हैट पहन रखी है वो ऐसे लग रही है जैसे एक बकलर या टार्ग इसने पहन रखा हो। ए रग वॉज टग्ड अराउंड हर बुटॉक्स लार्ज, बुटॉक्स होते हैं कुल्ले, कि इसने एक रग होता है एक मोटा कपड़ा या कंबल टाइप का एक कपड़ा एक लगा रखा है, इसने एक कपड़ा लपेट रखा है अपने बुटक्स के
बुटक्स के चारों तरफ, ताकि इसका जो मोटापा है वो ये छुपा सके। मतलब कि अपने मोटापे को छुपाने के लिए इसने एक कपड़ा, मोटा कपड़ा लपेट रखा है। एंड ऑन अ फीट ए पेयर ऑफ शार्पन स्पर्स, और इसने अपने पैरों में जो फीट्स जो इसके पैर हैं उनमें इसने स्पर का एक जोड़ा लगा रखा है। स्पर से एक मेटल का, आपको इमेज में नज़र आ रहा होगा, एक मेटल का इस तरह का जूतों में लगाया जाता था, ताकि जब हॉर्स राइडिंग करते हैं तो उस घोड़े की स्पीड को बढ़ाने के लिए ये घोड़े के पेट में चुभाया जाता था। ये इसके चुभने पे घोड़ा तेज़ी से दौड़ता है। तो ये इसने स्पर लगा रखे हैं अपने जूतों में। इन कंपनी वेल कुड सी लाफ एट स्लर्स हर स्लर्स, और कहते हैं कि जब लोगों की कंपनी में जब दूसरों के साथ ये बैठती है, बातें करती है, ये बड़ी ही आसानी से, स्लर्स होते हैं यहाँ पे दो मीनिंग होते हैं। एक तो जब कोई बोलते बोलते कुछ अस्पष्ट सा शब्द बोल जाए जिससे कि एक ह्यूमर क्रिएट हो जाए बात में, या फिर एक ऐसे वर्ड जो कि निंदापूर्ण जो वर्ड होते हैं, दोनों ही मीनिंग होते हैं। कि ये स्लर्स के ऊपर जो ये बोलते टाइम स्लर्स यूज़ करते हैं या कोई इसके लिए निंदापूर्ण शब्द बोलता है तो ये बड़ी ही आसानी से उन पे हंस लेती है। द रेमिडीज़ ऑफ लव सी न्यू, और इसको प्यार की हर जो प्यार का जो रोग होता है उसकी हर दवा इसके पास है, हर इलाज, प्यार का हर इलाज इसके पास है। परचांस परहैप्स इसके पास, परचांस का मतलब होता है परहैप्स, शायद इसके पास प्यार की हर इलाज इसके पास है, हर रेमिडी इसके पास है। फोर ऑफ दैट आर्ट, और इसी की कला कांड, क्यों? क्योंकि इसने 5 शादियाँ की है तो इसके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है, प्यार का, लव एक्सपीरियंस है। सी हैड लर्न द ओल्ड डांस, और इसने वो पुराना नाच अच्छे से सीख रखा है। जो कि मतलब ये जो प्यार का जो ये पुराना नाच है, ये इसके लिए एक पुराना नाच है जो इसने अच्छे से सीख रखा है, और इसीलिए इसके पास प्यार की हर रोग की, हर तकलीफ़ की इसके पास दवा है, इसके पास इलाज है। तो यहाँ पे एक तरह से जो वाइफ ऑफ बात का जो करेक्टर चौसर ने रिप्रेजेंट किया है, इस करेक्टर को रिप्रेजेंट करते हुए चौसर ने काफ़ी उम्र का और आयरनी का और एक तरह से टोंट कसे हैं कि ये किस तरह का करेक्टर इन्होंने दिखाया कि एक वाइफ है, एक वुमेन है जिसके 5 हस्बैंड हैं। तो इस तरह से ये करेक्टर डिपिक्ट किया है चौसर ने। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप सो आपको सब कुछ समझ आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।